आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और एक तस्वीर जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स को किस तरीके से वहाँ के उपद्रवी लहरा रहा है और जश्न मना रहा है। देखिए इस तस्वीरों को, किस तरीके से ये उपद्रवी शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स को चीरहरण करता है। ये अपने ही देश के प्रधानमंत्री के अंडर गारमेंट्स को लहराता है और पूरी दुनिया को दिखाता है। पूरी दुनिया इसको युवा शक्ति बता रही है, ये विद्यार्थियों का आंदोलन बता रही है, ये युवाओं का आंदोलन बता रही है। लेकिन क्या ये युवा हो सकता है जो कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री आवास को लूट लेता है, संसद भवन को आग के हवाले कर देता है, जो भी चीज़ जिसको जहां जो मिलता है कीमती सामानों को लूट कर ले जाया जाता है और फिर शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स को पूरी दुनिया को दिखाता है। ज़रा सोचिए, ये पूरी दुनिया के नज़रों में एक आंदोलनकारी है, ज़रा सोचिए। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण को ख़त्म करने के लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंदुओं को ख़त्म करने पर आ चला है। आपको पता होगा कि वहाँ हिंदुओं को घर में घुस करके मारा जा रहा है और तमाम हिंदुओं के घरों को, दुकानों को जलाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके आग के हवाले कर दिया जा रहा है। लेकिन सभी पूरी दुनिया के लोगों को ये आंदोलन लगता है। ज़रा सोचिए, तो हम पूरे देश में 57 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश है, लेकिन किसी भी देश ने शेख हसीना को शरण नहीं दिया। लेकिन हमारे सत्य सनातन देश भारत ने शेख हसीना को शरण दिया है और अभी भी हमारे सेना के जवान उसकी सुरक्षा में तैनात है। ज़रा सोचिए, ये आंदोलन तो शुरू हुआ था बांग्लादेश में एक आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस आंदोलन को वहाँ के कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी और कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। वहाँ आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ख़त्म कर दी गई, लेकिन वो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, जिसका मतलब ये था कि वो आंदोलन बाद में एक विद्रोह के रूप में बदल गया। इसका कारण ये था कि शेख हसीना और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे थे और भारत विरोधी गतिविधियों को शेख हसीना बांग्लादेश में कुचल देती थी। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के सेना के द्वारा शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया और इतने में ही और इसी समय में शेख हसीना को वहाँ से भागना था। अगर ज़रा सोचिए, ये विद्रोही जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को लूट लेता है, संसद भवन को आग के हवाले कर देता है, शेख हसीना के अंदर गारमेंट्स को किस तरीके से लहराते हुए दिखता है, पूरा चीरहरण कर लेता है। अगर शेख हसीना इन विद्रोही के हाथ में आ जाती तो फिर शेख हसीना के साथ क्या होता, ज़रा सोच लीजिए। जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय में वहाँ पे मुसलमानों की संख्या तकरीबन 77% थी और हिंदुओं की आबादी तकरीबन 22% थी। लेकिन आज के समय में मुसलमानों की संख्या तकरीबन 91% पहुँच गया है और हिंदुओं की संख्या 22% से घट करके 8% पर आ चुका है। तो सवाल है कि इतने सारे हिंदू गए कहाँ? या तो मार दिए गए या बांग्लादेश छोड़कर चले गए। 8% जो अभी भी हिंदू वहाँ पे बचा हुआ है उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और उस 8% बचे हुए हिंदुओं में 96% दलित और SC ST के भाई हैं और उसको ख़त्म किया जा रहा है, चुन चुन करके मारा जा रहा है। ज़रा सोचिए, और इसको पूरी दुनिया एक आंदोलन बता रही है और पूरे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस घटना को लेकर चुप है। ज़रा सोचिए। तो भाई साहब, ये बांग्लादेश का जो तर्क है, हमारे देश में कुछ नेता बांग्लादेश का तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, उनका कहना है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हालात बन सकता है। तो भैया, हम सलमान खुर्शीद को बताना चाहते हैं कि ये भारत है, बांग्लादेश नहीं। यहाँ मोदी है, शेख हसीना नहीं। पछवाड़ा में डंडा और 24 घंटा। तो विशेष आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश के हिंसा को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।